नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर वर्तमान संकट के प्रभाव और उनके समाधानों के विश्लेषण पर। रुपया और तेल इस समय भारत की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा संकट इस समय रुपया और तेल ही बने हुए हैं। रुपये में ऐतिहासिक गिरावट और तेल की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़त, ये दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जैसा कि हम समझ सकते हैं, 2026 की शुरुआत में पश्चिम एशिया के में संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी कमी आई है, जिससे कच्चे तेल की कीमत लगभग 130 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इस ऊर्जा संकट और विदेशी निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर बिकवाली के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.33 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिर गया है। कच्चे तेल की कीमतों में प्रत्येक $10 प्रति बैरल की वृद्धि भारत के चालू खाते घाटे को लगभग 0.4% तक बढ़ा देती है। उधर तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 18 से 20 रुपए का नुकसान उठा रही हैं। विनिर्माण और विमानन जैसे क्षेत्रों में इनपुट लागत बढ़ने से मुनाफे में भारी कमी आई है। ईंधन और परिवहन महंगा होने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 3.4 हो गई है। इसके कारण उपभोक्ताओं ने अपने विवेकाधीन खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। उधर अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र दोहरी मार झेल रहा है। एक और वैश्विक संकट से उर्वरक और डीजल की कीमतें 20 से 40% तक बढ़ गई हैं। दूसरी ओर 2026 के मानसून के सामान्य से कम रहने का पूर्वानुमान है, जिससे खरीफ की फसलों की पैदावार पर संकट मंडरा रहा है। अब हम बात करेंगे इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए भारत किन किन रणनीतियों पर काम कर रहा है। सबसे पहली रणनीति तो है कि डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए रूस और यूएई जैसे देशों के साथ रुपए में व्यापार निपटाने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा, होर्मुज जलडबरू मध्य पर निर्भरता कम करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे रसद लागत में 10 से 15% की कमी आ सकती है। सरकार ने लगभग 32,000 करोड़ के परिव्यय के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा और बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। भारत का लगभग $701.4 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार और 7% से अधिक अनुमानित जीडीपी विकास दर इस वैश्विक झटके को सहने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करती है। संक्षेप में, भारत को तत्कालिक राहत के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार और ऊर्जा विविधीकरण को तेज करना होगा, जबकि दीर्घकालिक स्थिरता के लिए हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर निवेश को जारी रखना अनिवार्य है।